स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। आज हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, क्लिक कर लेता हूँ, ओपन किया और डेस्कटॉप से मैंने सेलेक्ट कर दी एक्सेस के फोल्डर में पड़ी हुई फाइल। सो हम यहाँ से दिस पीसी करते हैं और दिस पीसी पर हमारे पास डेस्कटॉप का फोल्डर आ जाता है। वहाँ से डेस्कटॉप का फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, एक्सेस वर्क को सिलेक्ट किया और जो मेरी DB स्टूडेंट के नाम से फ़ाइल थी उसी फाइल को मैंने यहाँ अपने पास जो है वो ओपन भी कर लिया है। तो आपकी फ़ाइल जो है वो आपके पास इस तरह से ओपन हो गई है। लास्ट टाइम हमने कुछ वर्किंग की, थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम किसी भी टेबल को क्रिएट करना सिखाया। क्रिएट मेन्यू को यूज़ करके हमने टेबल क्रिएट करना सीखा और उसके अंदर हमारे पास टेबल डाटा शीट मोड से टेबल डिज़ाइन मोड से और हमने कुछ टेम्पलेट्स की मदद से टेबल्स को बनाकर देखा। आज इसी हवाले से मैं एक और टेबल टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंसिस्ट किया हुआ है। मैंने एक कोर्स का टेबल बनाया था, उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स, क्लासेस के नाम, कोर्सेज़ के नाम और फीस उनकी मेंशन की, इनके टीचर नेम मेंशन किए थे। फिर इसी तरह मैंने इनका सेल्फ रिलेशन बनाया था यहाँ पर कि जब स्टूडेंट आएगा तो वो डिज़ाइन वाले टेबल में हमने कहा था कि कोर्स सिलेक्ट करेगा तो वो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो कोर्सेज जो है वो आने चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे आपके सामने किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मेरे पास मेरे ये टेबल्स जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, इस ऑप्शन को भी क्लोज़ कर देते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि अगर मेरे पास कोई टेबल मौजूद है तो मैं उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकता हूँ। यानी अभी हमारी जो वर्किंग होगी वो है कि हम टेबल के फॉर्मेट्स कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैंने अपने टेबल को, इसी टेबल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, चलें स्टूडेंट के टेबल को हम देखते हैं, कोर्स के टेबल को देखते हैं। इसको मैंने डिज़ाइन व्यू में ओपन किया। जैसे ही आप किसी भी टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे, आपके पास आपके टेबल की सिलेक्शन पर आपको टेबल टूल्स के अंदर एक डिज़ाइन का टैब जो है वो नज़र आएगा। आपने इस डिज़ाइन के टैब पर देखा तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं सबसे पहले व्यू को चेंज करता हूँ और डाटा शीट व्यू में ले जाता हूँ। ये वही व्यू है कि अगर आप किसी भी टेबल पर डबल क्लिक करें तो आपको डाटा शीट व्यू जो है वो नज़र आता है। अगर अब आप देखें तो टेबल टूल्स में आपके पास दो मज़ीद आपको सब टैब्स नज़र आ रहे हैं, एक फील्ड्स के नाम से है और एक आपके पास टेबल्स के नाम से है। मैं टेबल्स और फील्ड्स दोनों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन अभी लास्ट टाइम के लेक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन टेबल पर गए और यहाँ के फील्ड को देखा। मैंने इसे डाटा शीट में व्यू किया। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मेरे पास स्टूडेंट फ़ीस का फील्ड है। अगर मैं फ़ीस के फील्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फील्ड ऑप्शन में जाता हूँ तो देखें, जस्ट लाइक एक्सेल आपके पास कुछ चीज़ें ऐड और डिलीट की ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से इसे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया फील्ड ले लिया जिसके साथ आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन आ रहा है। अगर आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं, आप इसे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी किसी पहले से मौजूद फील्ड को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फील्ड की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। फील्ड विड्थ से मुराद यही है कि आप इस फील्ड की जो है ना चौड़ाई ज़्यादा कर दें या ऑटो फिट कर दें। अगर आप किसी भी फील्ड को बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं, अब वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके हाइड फील्ड कर देता हूँ। अगर आप हाइड फील्ड करेंगे तो आपका फील्ड आपको नज़र नहीं आएगा। जस्ट लाइक एक्सेल, आप अगर किसी भी फील्ड को अनहाइड करना चाहते हैं तो आपने अनहाइड कॉलम्स के ऑप्शन यूज़ की। वो आपको कह रहा है कि आपके पास इस वक्त फादर नेम जो है वो अनहाइड है, आप उसे हाइड है तो आप उसे अनहाइड कर सकते हैं। ईमेल वगैरह अगर आप कुछ भी हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इन चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करके ये सेटिंग्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। मैं अपने इसी फील्ड पर दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मुझे नज़र आती है फ्री फील्ड की।
फ्रीज फील्ड से ये होगा कि जिस भी फील्ड को आप फ्रीज कर देंगे वो अपनी जगह पर रहेंगे, जबकि बाकी जो है वो स्क्रोलिंग में आएंगे। यही ऑप्शन अगर आप किसी रो को एडजस्ट करें तो आपके पास रो हाइट की ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगाना, तो एक्सेल में हमने फिल्टर्स की ऑप्शन देखी थी। ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, आप उस पर से कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है। आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर बताएंगे। लुकअप, आप किस फील्ड पर लुकअप करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाह रहे हैं, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मैच होनी चाहिए या उसका कोई हिस्सा मैच होना चाहिए, आप उस पर जो सर्चिंग कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी या ऊपर से नीचे की तरफ होगी, आप या तमाम डाटा पर सर्च करना चाहते हैं। अगर आपका लिखा हुआ नाम, जैसे मैंने हमजा सर्च किया है, तो पूरा मैच करें, यानी कैपिटल एच अगर सर्च किया गया है तो कैपिटल एच से ही सर्च होगा। आपने जो चीज़ फाइंड की है उसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, वो भी आप यहीं पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम तर वर्किंग जो है वो आप राइट क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। नए फील्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फील्ड की ऑप्शन है, आप डबल क्लिक करके भी किसी भी फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके भी इस पर चेंजिंग कर सकता हूँ रीनेम फील्ड की ऑप्शन यूज़ करके, जबकि डिलीट फील्ड की मदद से हम किसी भी फील्ड को डिलीट कर सकते हैं या उसमें आने वाले डाटे को डिलीट किया जा सकता है। मैं यही तमाम ऑप्शंस, इसका नाम या कैप्शन, वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिज़ाइन में जाके बताई थी कि यहाँ आपके पास नीचे आ जाती हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आप अपने डाटा शीट व्यू में रहे, आपके पास यहाँ पर भी ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फील्ड्स के ऊपर कोई चेंज करें, इसको शॉर्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, नंबर में कन्वर्ट कर लें, करेंसी में, तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ से भी डील कर सकते हैं। हर फील्ड के मुताबिक उसका डाटा जो है वो वेरीफाई करता है। अगर आपके पास यहाँ आपने लुकअप विजिट की ऑप्शन यूज़ की है, आप मॉडिफाई लुकअप पे क्लिक करें, आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ से, मैं कहता हूँ एन फॉर नॉट स्पेसिफाई, मैं यहाँ से एक नया फील्ड ऐड कर लेता हूँ, नॉट स्पेसिफाई। मैं जब इसको फिनिश करता हूँ तो जब मैं इसको बंद करके ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसे रन करेंगे तो जेंडर में आपके पास 3 ऑप्शंस जो हैं वो आ चुकी होंगी, मेल, फीमेल एंड नॉट स्पेसिफाई। तो वो तीनों ऑप्शन आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लुकअप की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, फील्ड साइज़ डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, आप इसका जो है वो डाटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि फील्ड रिक्वायर्ड हो, आप चाहते हैं कि इस फील्ड में यूनिकनेस हो, इस जैसा कोई और फील्ड ना हो। जैसा कि यहाँ देखें, मैंने कहा था कि आईडी जो है वो मेरा यूनिक होना चाहिए, ऑटो नंबर होना चाहिए, तो ये ऑटो नंबर आ रहा है। अगर आप इसी तरह से आगे चले जाते हैं, और हमने यहाँ पर CNIC देखा था, तो अगर आप CNIC को जो है वो इसके ऊपर कोई वैलिडेशन लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगाई थी और आप कह दें कि CNIC एंटर करना ज़रूरी है, तो येस करने पर आपको CNIC एंटर करना ज़रूरी हो जाएगा। इसकी वैलिडेशन में फील्ड साइज़, फील्ड वैलिडेशन रूल है, आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो दे दें। अगर आप इसके साथ फील्ड वैलिडेशन मैसेज सेट करना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र कोई गलत मैसेज एंटर करता है तो मैं उसे कहता हूँ प्लीज़ एंटर वैलिड CNIC, तो जब आप ओके करेंगे तो आपके पास ये वर्किंग जो है वो आ जाएंगी। अब ये तमाम ऑप्शन हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन टैब में प्रॉपर्टीज़ में जाके देखी थी, तो यही तमाम ऑप्शन आप डाटा शीट में फील्ड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको चीज़ें विजुअली नज़र आ रही हैं, वहाँ आपको एक ही ड्रॉप बॉक्स में मिल जाती हैं। आप प्रॉपर्टीज़ के पैनल से जाकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल मेन्यू के अंदर आप किसी भी तरह की टेबल में तब्दीली चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
हर टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उस पर क्लिक करें। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि एंटर टेबल प्रॉपर्टीज़ में ऑर्डर बाय, अगर आप किसी कॉलम के मुताबिक ऑर्डर देना चाहते हैं, आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, आप इसकी ओरिएंटेशन को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं रीड ओनली व्हेन डिस्कनेक्ट, जब मैं इसको बंद करूँ तो इसके अंदर चेंजिंग ना की जा सके, तो ये चेंजिंग्स भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। बिफोर चेंज से पहले कैसा था, बिफोर डिलीट से पहले। अगर आप चाहते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं, इंशाल्लाह इवेंट्स हम फॉर्म के ऊपर जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं। अगर आप कोई वर्किंग करते हैं और आप उसको बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप क्रिएट नेम मैक्रो करके इस ऑप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहीं पर इनकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट टू ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज और मेरे पास है रिलेशनशिप्स। तो मैं अभी मॉडल के तौर पर दो टेबल्स पर यही काम करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने अपने इसी टेबल को एक दफ़ा फिर से ओपन किया और मैं अब की दफ़ा इसे डिज़ाइन से ओपन कर रहा हूँ। जब आप इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मसलन सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी फील्ड में कुछ खसूसियात एक क्लिक से ऐड कर दें। ऐसा करने के लिए मैं प्राइमरी की ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। कैसे? जिस भी फील्ड पर आप रेपिटिशन नहीं चाहते, आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर लें। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं किस फील्ड पे चाहता हूँ कि मैं रेपिटेशन नहीं चाहता, और किस फील्ड पर मैं चाहता हूँ कि मैं रेपिटेशन चाहता हूँ। यानी अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फील्ड है जिस पर मैं रेपिटेशन चाहता हूँ और कौन सा फील्ड है जिस पर मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। हर टेबल का एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो उस टेबल का रिप्रेजेंटेटिव हो। मैंने सपोज कंसिडर किया कि स्टूडेंट के टेबल पर, ये कैजुअल टेबल है इसलिए मैं इसकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ, नेम एक ऐसा फील्ड है जो अपने आप में यूनिक है। जब मैं नेम पर सर्च करता हूँ, सपोज मैंने सर्च किया उमर, जैसे ही मैंने उमर को सर्च किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टेबल में एक से ज़्यादा उमर के नाम के स्टूडेंट्स मौजूद हों। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर किसी फीमेल के नाम से सर्च करता हूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर फातिमा के नाम की एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों। अब प्रॉब्लम ये है कि नेम वाइज अगर मैं सर्च करता हूं तो फिर मुझे सर्च करने के बाद भी दोबारा प्योरीफाई करना पड़ेगा। अगर 2, 3, 4, 10 रिकॉर्ड आते हैं तो इनमें कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि मुझे अपने पास अपने वर्कआउट में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नेम वो अप्रोप्रिएट फील्ड नहीं है जो कि मुझे मेरी मर्जी का डाटा जो है वो दे सकेगा। मैंने कहा अच्छा, नेम की बजाय किसी और फील्ड पे देखते हैं। जैसा कि यही मैंने एक और ऐसा फील्ड लिया है जिस पे मुझे डेड श्योर है कि इसमें रेपिटेशन का चांस नहीं है, जैसे CNIC है। सो आई लव टू सी इट अगेन। मैं यहाँ इसको देख के बड़ा खुश हुआ कि अभी जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है कि उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो CNIC पर नहीं होगी। लेकिन याद रखें ये स्टूडेंट का टेबल है। हो सकता है हमने पहली क्लास, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में जिन बच्चों के रिकॉर्ड एंटर किए हैं उनके तो शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी जगह उनके पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड जो है वो मैं यूज़ करूँगा। अब जब मैं किसी पेरेंट का शनाख्ती कार्ड यूज़ करूँगा तो हो सकता है किसी एक पेरेंट या गार्डियन के जो बेबीज़ हैं वो पहली क्लास में भी हों, दूसरी में भी हों, तीसरी में भी हों। सो मेरा डेटाबेस, अगर मैं CNIC को
नॉन रिपीटेड कर देता हूं कि मैं कहता हूं ये रिपीट नहीं हो सकता, तो मेरे पास जो मेरा डाटा है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं CNIC को भी नॉन रिपीटेड नहीं रख सकता। जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कि हमें पता ना चल रहा हो कि हमने किस फील्ड को बाकियों से यूनिक इस तरह बनाना है कि मैं उसकी मदद से सर्चिंग कर सकूं, तो फिर हम क्या करते हैं। सपोज अगर आपकी क्लास की बात की जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को कोई यूनिक रोल नंबर दे दूंगा। मसलन ये पहले मिस को रोल नंबर 1 है, इनको 2 3 4 5 6 एंड बॉयज़ को 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और नंबर जो है वो असाइन कर दूंगा। तो बेसिकली इसी तरह हम अपने टेबल में यानी अपनी एंटिटी को के डाटा को इंडिविजुअली स्टोर करने के लिए उसमें एक ऐसा फील्ड रखेंगे जिसमें रेपिटेशन का चांस बहुत कम हो या हो ही ना। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एक ऐसा फील्ड लिया जिस पर मैंने रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हमने वैसे इसको ऑटो फील्ड नंबर लिया हुआ है जिससे ये ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो गेन करता है, तो उसमें रेपिटेशन का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको मोस्टली प्रोफेशनल लेवल पर हम इसे ऑटो नंबर नहीं लेते, हम इसे शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे और शॉर्ट टेक्स्ट लेने के बाद इसके अंदर किस तरह का डाटा आ सकता है वो हम खुद स्टोर करेंगे। देखिएगा मैंने इसको शॉर्ट टेक्स्ट किया है और मैं इसमें कुछ डाटा इस तरह का स्टोर करता हूँ। मैं उसका फॉर्मेट डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मेरे पास जो मैंने फॉर्मेट या मास्क डिफाइन करना है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो रोल नंबर है वो एडजस्ट करता हूँ। मैं इस लिस्ट को एडिट करता हूँ और यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और इसका मैं रख रहा हूँ नाम STUDENT स्टूडेंट ID स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन। इनपुट मास्क मैं चाहता हूँ जैसे सपोज अब अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो 4 हमारे सपोज कैंपसेस हैं। अगर हमारे पास 4 कैंपसेस हैं तो मैं कह देता हूँ कि इनके लिए कोई नंबर होगा। उसके बाद मैं एक डैश चाहता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स के हवाले से, अब पहली क्लास है तो उसको हम 1 कोड दे देंगे, दूसरी क्लास है 2 कोड दे देंगे, तीसरी क्लास है 3 कोड दे देंगे। मैंने यहाँ पर कोड दे दिया 00। 2 कोड इसलिए दिए कि हमारे क्लासेस जो है हो सकता है कल को हम रिन्यू कर लेते हैं और 10th के बाद हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर इस तरह भी क्लासेस लाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आपने देखा होगा कि डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, समर कोर्सेज एंड समथिंग लाइक विंटर कोर्सेज हैं, तो उनको भी अलग अलग यूनिकनेस नंबर देनी होगी। तो मैंने 99 तक ऑप्शन जो है रख लिए, यानी यहाँ पर कोर्सेज के नंबर 1 से मैं 99 तक असाइन कर सकता हूँ। मैंने फिर एक डैश लगाई। डैश लगाने के बाद अब मैं कहता हूँ कि उनको कोई ख़ास नंबर दिया जाए, यानी पहला हो गया इंस्टीट्यूट की डिफाइन, दूसरा हो गया यानी ब्रांचेस के हवाले से, दूसरा हो गया कोर्स के हवाले से, तीसरा उस कोर्स के अंदर सपोज डिफरेंशिएशन है। मसलन मैं कहता हूँ सन 2015 के ये स्टूडेंट है, ये 2016 के हैं, ये 2017 के हैं, ये 18 के हैं, 19, 20 एंड देन सो ऑन। तो मैंने उसके लिए भी ये 2 ब्रेक जो है डिफाइन कर लिए। फिर मैं कहता हूँ इसके बाद हम आपको रोल नंबर देते हैं। अब एक क्लास में हमारे पास जो रोल नंबर्स हैं वो मैं कह सकता हूँ कि 1 से 100 तक हो सकते हैं, 100 या इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए मैं 999 तक लिमिट ले रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ 1 से 999 तक जो है मेरी ये स्ट्रेंथ मूव कर सकती है। प्लेस होल्डर, बिकॉज ये सब नंबर है तो डिजिट के लिए मैं हैश साइन यूज़ करता हूँ। अगर आप सैम्पल डाटा देखें तो मैं कहूँगा 1-01- अब कौन सा साल है 2016, तो 0616 और फिर उसका नंबर होगा इट्स समथिंग लाइक 001। ये हमारे बैच 2016 का पहली एंट्री होगी या पहला स्टूडेंट होगा। मैंने इसका फॉर्मेट सेट कर दिया, उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर जो है वो स्टूडेंट आईडी के नाम से एक सैंपल डिफाइन हो चुका है। मैं यहाँ पे इसकी ट्राई इट अगर चेक करना चाहता हूँ, इट्स वर्क फाइन फॉर मी। मैंने नेक्स्ट किया।
आप एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं डैश भी स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं मास्क बनाता हूँ तो क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है तो इसलिए हम डैश को भी स्टोर करते हैं, अदरवाइज बाद में डेटाबेस पर बचत के लिए हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर मैं डेटाबेस को सेव करता हूँ तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुझे 11 स्पेसेस स्टोर करनी है। तो मैंने इसको फिनिश किया, मेरा ये मास्क डिफाइन हो गया। मैं यहाँ जाकर 11 स्पेसेस तक कहता हूँ कि डाटा स्टोर कर लिया जाए। स्टूडेंट आईडी, इसका ऑलरेडी कैप्शन हो चुका है और अब आपके पास ये वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई है। जहाँ पर आपकी जो डाटा है वो सेव नहीं होना, जहाँ आपकी वर्किंग जो है वो सेव नहीं होनी, वहाँ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हर आने वाले बच्चे का स्टूडेंट जो है वो दूसरे से यूनिक होगा। अब ये जो है ना वो हर एक से अलग होना चाहिए। तो आपने कहा था सर अभी आपने हमें बताया कि यहाँ जाकर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है यूनिक का, हम अपने फील्ड पर ये असाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने इस स्टूडेंट को कोई भी वर्किंग इसके साथ कर रहा हूँ तो ये लाजमी हो कि मैं इसमें डाटा एंटर करूँ। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी स्टूडेंट को दाखिल कर लें और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही एंटर ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, ये एक टेबल में एक ही ऐसा होगा। इसका मतलब जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगा तो एक आईडी वाला रोल नंबर एक ही होगा, यानी एक ही बच्चा सिर्फ रिकॉर्ड में मेरे पास आएगा जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कौन कौन सी खसूसियात आ गई हैं। ये नॉट नल हो गया है, नल कहते हैं खाली को, नॉट नल इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। नंबर 2, ये नॉन रिपीटेड है, इस पर रेपिटिशन नहीं हो सकती। नंबर 3, ये एक फील्ड में एक ही है, अभी दूसरे की एग्जांपल मैं बताता हूँ। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, ये यूनिक है, यानी सर्चिंग करते वक्त इसमें आपके जो यूनिकनेस है वो बरकरार रहेगी। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ आती है, जब भी हम विंडो पर किसी भी तरह की सर्चिंग करते हैं ना तो सर्चिंग थोड़ी स्लो होगी अगर मैंने पहले से प्लान ना किया हो। मैंने इस फील्ड को, स्टूडेंट आईडी को बनाया ही इस तरह से है कि मैं इस पर सर्चिंग कर सकूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने स्टूडेंट आईडी को बनाया ही इस तरह से है कि मैं इस पर सर्चिंग कर सकूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं डेटा एंटर कर रहा हूं उस वक्त ही स्टूडेंट आईडी का फील्ड इस तरह स्टोर हो कि जब मैं इस फील्ड पर सर्च करूं तो डाटा क्विकली सर्च हो सके। विंडोज 7 और इसके बाद आने वाली तमाम विंडोज में जब भी किसी डाटा को कहीं रखा जाता है तो उनको प्रॉपर इंडेक्स किया जाता है। हमारे पास बाइनरी सर्च और बबल सॉर्टिंग जो है वो इस्तेमाल होती हैं इसी तरह की सर्चिंग को करने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम बाद में करते हैं। हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन थी इंडेक्स की। मैंने कहा कि जैसे मैं इसको स्टोर करूं तो विंडो ऑटोमेटिकली इसको इंडेक्स्ड भी करे, यानी अपने पास इसको अरेंज करके रखे और उसमें भी डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, नो डुप्लीकेट्स। यानी ये एक ऐसा फील्ड हो गया जिसमें इंडेक्स भी प्रॉपर हो। तो जब मैं किसी भी फील्ड पर प्राइमरी की लगाता हूं तो ये उसमें 5 खसूसियात ऐड कर देती है। नॉट नल, नॉन रिपीटेड, यूनिक इंडेक्स, ओनली वन इन अ टेबल एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम अपने टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे। तो जब मैं टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर मैंने प्राइमरी की ऑप्शन इस्तेमाल की होगी वो मेरा पेरेंट रिलेशन बनाएगी, यानी वहां पर मेरे 1 का रिलेशन जो है वो मिलेगा। इससे क्या मुराद है ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन किसी भी फील्ड पर प्राइमरी की लगाने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और प्राइमरी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगी। अगर नहीं लगी हुई तो राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। खत्म करना चाहते हैं राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप प्राइमरी की के बटन से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप यहां से भी इस ऑप्शन को चेंज करके देख सकते हैं।
मैंने यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर दिया, मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो गई और सेव होकर वो मेरे पास इस तरह से अवेलेबल नज़र आना शुरू हो गई। अगर आप किसी और फील्ड पर प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके प्राइमरी की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, आपकी प्राइमरी की उस फील्ड पर लग जाएगी और आपका डाटा जो है वो उस पर डुप्लीकेट्स या वट जो भी हमने प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं वो आ जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके प्राइमरी की लगा देता हूँ, देखिए मैंने दो फील्ड को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से सपोज नेम और फादर नेम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके प्राइमरी की लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब आप जब प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो वो दोनों पर अप्लाई हो गई है। इट्स अ बिट चेंज। अभी मैंने प्राइमरी की एक खसूसियत आपको बताई थी कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, एक टेबल में एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो मैंने इसी टेबल के ऊपर प्राइमरी की जो है वो एक से ज़्यादा लगा ली है। याद रखिएगा, जब दो या दो से ज़्यादा फील्ड पर प्राइमरी की लगी होगी तो वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगी, उसे हम कंपोजिट की कहेंगे। अब कंपोजिट की में भी खसूसियात प्राइमरी की वाली हैं, यानी अगर ये दो पे लगी है या तीन पे लगी है तो वो दो या तीन आपस में रिपीट नहीं होंगे। इस बात का मतलब क्या है, ज़रा देखिए, मैं यहीं पे एक नया फील्ड इंसर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट की। इस फील्ड का नाम मैं रखता हूँ क्लास आईडी। शॉर्ट टेक्स्ट इसको भी कर देते, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, एक है स्टूडेंट आईडी, एक है क्लास आईडी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्लास आप लोगों की है, एक ऊपर वाले फ्लोर पे भी क्लास हो रही है, एक साथ भी क्लास हो रही है, तो 3-4 ऑब्वियसली अगर मेरा स्कूल है तो यहाँ 9-10 क्लासेस जो है वो इकट्ठी हो रही होंगी। अब सपोज अगर मैंने अपने बच्चों को, जो स्कूल में मेरे बच्चे थे, उनको रोल नंबर दिए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे अगर 20 बच्चे हैं तो उनको 20 तक रोल नंबर मिलेंगे। सेकंड क्लास के बच्चों को 21 से रोल नंबर दूंगा। थर्ड वालों को जो है वो अगर 40 वो है तो 61 से रोल नंबर दूंगा। तो अगर कल को हमारे स्कूल में पहली क्लास में कोई बच्चा दाखिल होता है तो इससे तो ये होगा कि मेरी जितनी भी क्लासों के स्टूडेंट्स हैं सबके रोल नंबर डिस्टर्ब होने चाहिए, ऐसे ही होगा ना। तो फिर हम ये करते हैं कि हम क्लास वाइज अरेंज कर लेते हैं। क्या मतलब, मीन्स अगर क्लास 1 है तो क्लास 1 के 20 बच्चे हैं तो उनको मैंने क्लास वाइज रोल नंबर दे दिए। अब क्लास 2 है तो क्लास 2 में भी 1 से 20 बच्चे हैं तो उनको भी 1 से 20 तक रोल नंबर दूंगा। लेकिन चेक मैं ये लगा दूंगा कि ऐसा पॉसिबल ना हो कि एक क्लास में आईडी रिपीट ना हो। अब रेपिटेशन, क्लास 1 1 1 1 1 20 दफा रिपीट होगी, रोल नंबर 1 2 20 आ जाएंगे। जब क्लास 2 आएगी, क्लास 2 में भी 1 रिपीट होगा। लेकिन जब कंपोजिट की लगी होगी तो वो इन दोनों में देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्लास 1 में भी रोल नंबर 1 आ जाए और फिर एक एंट्री आए जिसमें क्लास 1 में रोल नंबर 1 दोबारा आ रहा हो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कंपोजिट की इस सूरत में आपको एरर देगी। बहुत कम चांस होता है कि हम कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कंपोजिट की का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने फील्ड पर मास्क इस तरह से सेट किया है कि उसमें रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि देखें, हमने कहा था कि जैसे ही क्लास बदलेगी या सब्जेक्ट बदलेगा, हमारा ये वाला जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। जो ये नंबर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि आईडी में रेपिटेशन का चांस नहीं है। तो मैं सिर्फ इस टेबल में एक प्राइमरी की जो है वो असाइन कर दूंगा। प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हें कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। यानी हमने अपने टेबल पर कुछ ऐसे चेक्स लगाए हैं जिससे हमारे टेबल में कोई ज़्यादा काम किए बगैर कुछ ऐसी खसूसियात आ जाती हैं जिन्हें मैं बाद में अपने रिलेशनल डेटाबेस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करूँगा। यानी जब मैं रिलेशन बना रहा हूँगा तो मैं इस टेबल के इस फील्ड को इस्तेमाल करके इसकी वो कुछ ऐसी खसूसियात गेन कर लूँगा जो कि कैजुअली मैं नहीं कर सकता। याद रखिए, जिस फील्ड पर भी आपने चेक लगाया होगा वो आपका स्पेशल फील्ड कहलाता है। तो इस वक्त मेरा जो स्पेशल फील्ड है वो स्टूडेंट आईडी है। क्लास आईडी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट रो कर दूंगा। इससे आप किसी भी रो को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। वो कह रहा है ऑलरेडी यू कैन डू इट, तो आप इसे डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ द मोर रिलेशन। सो आई जस्ट क्लोज इट, सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी फील्ड नेम CID,
को। यहाँ पर हुआ ये है कि नीचे भी एक CID ऑलरेडी आ रहा है, तो मैंने इसका नाम वही रख दिया था जो कि CID हमने वहाँ यूज़ किया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे क्लास ID कर देता हूँ और फिर मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो अब आपका ये फील्ड जो है डिलीट हो गया। ठीक है जी, याद रखिएगा, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 से पहले के डेटाबेस में होते तो एक नाम के 2 ID यानी 2 CID वाले फील्ड वो आपको बनाने ना देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने CID बनाया। पहला CID जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था वो नंबर डाटा टाइप का था, और जो CID मैंने बनाया था वो शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप का था। इसलिए मेरे पास उसने किसी किस्म का एरर रिटर्न नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा था कि देयर इज़ अ चांस कि नीचे जो CID है वो आपने शायद कोर्स ID के लिए लिया हुआ है और ये CID आपने क्लास ID के लिए लिया हुआ है। जब मैं CID क्लास ID को रिमूव करना चाहता था तो इसको समझ नहीं आ रही थी कि आप दोनों CIDs को रिमूव करना चाहते हैं या एक को। तो मैंने यहाँ से जाकर उसका नाम चेंज किया और उसको बाद में इजीली रिमूव कर दिया। ये था जी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। और याद रखिएगा, हर टेबल पर मैं कम से कम एक प्राइमरी की जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। क्लियर है जी सबको? मैंने कोर्स स्टूडेंट ID पर अपनी प्राइमरी की जो है वो इस्तेमाल की है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं।